हेलो एवरीवन। देखिए स्टूडेंट्स, जो 8th क्लास का आपका फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि व्हाट इज क्रॉप, कुछ उसकी जो क्रॉप की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हम बेसिक प्रैक्टिस क्या क्या करते हैं। तो बेसिक प्रैक्टिस डियर स्टूडेंट्स है प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। अगर हमने कोई भी क्रॉप को उगाना है, किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन को हमें करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोइल को तैयार करेंगे। कैसे तैयार करते हैं, जैसे खेत है तो खेत के अंदर हम ट्रैक्टर को बुलाते हैं, फिर ट्रैक्टर के अंदर जो हैरो होता है उससे उस पूरे जो खेत है उसको हैरो को पूरे खेत के अंदर चलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो सोइल के जो लार्ज मान लीजिए जो क्लम्स होते हैं, जो जिनको आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हो डले, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक द प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, वो क्या होता है। फिर इसके बाद हम करते हैं सोविंग। जो भी क्रॉप हमें उगानी है उनके बीज को हम उस सोइल के अंदर डालते हैं। आफ्टर दैट उस सोइल के अंदर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। फिर हम इरिगेशन करते हैं, उसके अंदर पानी देते हैं। फिर अब उस क्रॉप को धीरे धीरे ग्रो होगी, उसके अंदर जो वीड्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वीड्स। तो जो वीड्स होते हैं उसको हम निकाल देते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप है वो हमारी प्रोटेक्ट हो पाती है। आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग कर देते हैं हम उस क्रॉप की, मतलब उस क्रॉप को हम काट देते हैं और लास्ट में उस क्रॉप को हम क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टोरेज कर लेते हैं एक जगह के ऊपर। तो ये थी बेसिक प्रैक्टिस फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। हम सोइल को कैसे तैयार करेंगे, सोइल को प्रिपरेशन के पीछे क्या क्या लॉजिक है, क्या क्या कारण है। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है क्या, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या होता है, जो जिसको मैंने बोला था लोकल लैंग्वेज में हम डले बोलते हैं, इंग्लिश में हमको क्लम्प्स बोलते हैं। तो क्लम्प्स है, अब ट्रैक्टर की हेल्प से उन क्लम्प्स के जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो इजीली वहाँ पे ग्रो कर पाता है। मान लीजिए जैसे कि ये कोई भी सोइल के क्लैम्स हैं, ओके, मतलब सोइल के डले हैं। तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर तो हम क्या करेंगे, ये जो क्लैम्स है ये ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डायरेक्टली, सभी प्लांट्स तो सीड से ग्रो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनको हम खेत में इतने छोटे छोटे उनके प्लांट्स लाते हैं और फिर ग्रो करते हैं। तो हम उस टाइप की क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए जैसे ये है मेरे पास चौक का जो बॉक्स है, इसको हम क्लैंप मान लेते हैं, ओके, और ये कोई भी एक प्लांट है। तो अगर मैं इसको इसके अंदर ग्रो करना चाहूँ, इस क्लैंप के अंदर, तो क्या बच्चे ये ग्रो हो पाएगा? क्या इसकी जो रूट है, क्या जो ये प्लांट है इसके अंदर इजीली नीचे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सोइल को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक करते हैं। जो सोइल के जो क्लैंप्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक होते हैं। इससे क्या होता है, जो प्लांट्स की जो रूट है वो इजीली सोइल के अंदर जा पाती है, ओके।
अब क्या है, आपको पता है कि जो सोयल है उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं। ये क्या करते हैं, सोयल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। और सोयल एक तरीके से इनको शेल्टर प्रोवाइड करती है, इनके लिए फूड की प्रिपरेशन करती है, इनके लिए खाना बनाती है। तो इस टाइप के जो रिलेशनशिप है इसको हम बोल रहे हैं कमेंसलिज्म, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। सोयल इनको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन इसके बदले जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सोयल को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब लिखेंगे हम सोयल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ soil helps in growth of earthworms and microorganisms. These microorganisms provide humus to the soil। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें सोयल को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टर्न एंड दी, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर, व्हाई द सोयल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। क्वेश्चन लिख देता हूं सबसे पहले मैं आपको, व्हाई द सोयल needs to be turned and loosened। कि जो सोयल है उसको हम बदल क्यों रहे हैं, इस चीज को इस चीज के अंदर हम क्यों बदल रहे हैं, इस चीज के पीछे रीजन क्या है। एक रीजन तो आपको पता चल गया होगा कि जो सोयल की जो रूट है वो इजीली इस सोयल के ऊपर या इस सोयल के अंदर चली जाए, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो सोयल है उसके अंदर वाटर, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो एज यू नो सोयल कंटेन वाटर, एयर एंड दी सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। As we know, soil contains water, some living organisms। अब आपको पता है कि जो ये ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अर्थवॉर्म एंड दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या कर रहे हैं, सोयल को ह्यूमस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई भी डेड प्लांट और एनिमल्स है वो इस सोयल के ऊपर आ गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डियर स्टूडेंट्स उसको डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होती है उसको गलाने सड़ाने में हेल्प करेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो सोयल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो न्यूट्रिएंट्स डियर स्टूडेंट्स फिर दोबारा प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे। मैं फिर समझाता हूँ। अब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो सोयल के अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके द्वारा डिकम्पोज करे जाएंगे। इससे क्या होगा, जो सोयल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी और उस प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। इससे क्या होगा, जो प्लांट का जो प्रोडक्शन है,
जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी होगी, और यू कैन से ए हेल्दी क्रॉप कैन बी ग्रोन। अब आपको समझ आ रहा है ना कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि एक तो हमने लिख दिया कि एज यू नो सोयल कंटेन वाटर एंड द सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, dead plants and animals are decomposed by living organisms, and various nutrients get back into the soil various nutrients get back into the soil and plant will reabsorb these nutrients। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो सोयल है उसकी जो फ्यू सेंटीमीटर की जो लेयर है वो ही क्या होती है, फर्टाइल होती है, उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब मान लीजिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे चले गए, ठीक है, नीचे चले गए, कुछ सेंटीमीटर के नीचे चले गए, तो इससे क्या होगा, क्रॉप को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर हम उसको टर्न और लूजेंट जो प्रोसेस है उसको कर देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स दोबारा ऊपर आ जाएंगे, दोबारा ऊपर आ गए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो प्लांट्स के अंदर इजीली चले जाएंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो टर्न एंड द लूजिंग जो प्रोसेस है वो इस क्रॉप के अंदर या क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है टिलिंग और प्लगिंग, अभी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा बताया, टिलिंग एंड प्लगिंग। टिलिंग एंड प्लगिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ losing and turning of the soil देखिए बच्चे, जो टॉपिक है वो हमारा है टिलिंग एंड द प्लगिंग। अब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सोयल। जो प्रोसेस हमने सोयल को लूजनिंग करने में और टर्निंग करने में जो भी प्रोसेस हमने की थी उस प्रोसेस का हमने नाम दिया क्या, टिलिंग एंड द प्लगिंग। अब जो प्रोसेस लूजिंग और टर्निंग की है वो मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्टर की हेल्प से, ट्रैक्टर के अंदर क्या लगे होते हैं, कल्टीवेटर्स लगे होते हैं, और क्या बोल सकते हो, इट इज डन बाय ए प्लग। प्लग क्या होता है वो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। वो जो प्लग होता है डियर स्टूडेंट्स वो आयरन और वुड दोनों का बना होता है। आपने सुना भी होगा या आपके घर के अंदर रखा भी होगा, जो लकड़ी का एक इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उससे हम क्रॉप को लूजनिंग और टर्निंग में हेल्प करते थे। तो ये क्या होता है, इसको हम
जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था आपका जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक था प्रिपरेशन ऑफ द सोयल। इसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक और बच गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।